अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। और व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सहरी से। रात को हम अम्मी के घर से आए थे और कल के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था अम्मी के घर इफ्तार थी और उसके बाद जो है अम्मी ने साथ थोड़ी बहुत चीज़ें भी दी थी, उसके साथ फेनियाँ भी दी थी। तो माह रमज़ान में ना मेरी अम्मी के घर अम्मी को अब्बू को बहुत अच्छी लगती हैं, तो उनके घर सारे माह रमज़ान में होती हैं, वो लेते हैं। तो हम लोग तो खैर बाहर इतना आना जाना हुआ ही नहीं, वो लोग भी बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने मंगवाई थी तो हम गए, तो मुझे भी उन्होंने दे दी थी। तो अभी जो है ना मेरे हस्बैंड ने जैसे ही हम घर आए, मतलब काफ़ी लेट नाइट है, रात को वैसे भी हम जागते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे बना के दो, क्योंकि वो 1-2 दिन से इतना ज़्यादा मुझे कह रहे थे कि दिल जा रहा है, हमारा जाना हुआ या कोई आया गया हुआ तो उनको कहेंगे कि लेकर आएँ, क्योंकि घर में ही होते हैं बहुत ज़्यादा, कि अब तो बिल्कुल ही जाना नहीं होता बाहर। तो अम्मी के घर गए थे तो हम लेकर आए थे, और मैंने अपने वाला जो बाउल है उसमें डाला है गुड़, शक्कर जो होती है, पिसा हुआ गुड़ होता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही देसी, लेकिन ये है कि बहुत ही ट्रेडिशनल वाला एक टेस्ट आता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, सेवियाँ खाऊँ या ये चीज़ें खाऊँ तो इनमें गुड़ डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये हो गई हैं जी डन, और बहुत मज़े की बनती हैं। आप लोग मुझे बताइएगा आप में से किस किस को पसंद है और कौन शौक से खाता है। खैर लेट नाइट हमने वो खाई, उसके बाद जो है मैंने अब सहरी के लिए आटा गूंदा है। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, हालांकि अम्मी ने साथ बिरयानी भी दी थी, क्योंकि रात को खाना हमने नहीं खाया था वहाँ पे, तो अम्मी ने कुछ चीज़ें साथ दे दी थी। तो अभी जो है ना मैं हस्बैंड के लिए रोटी बना रही हूँ, मेरा तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था। और वैसे भी जो मैंने फेनियाँ बनाई थी वो भी मैंने थोड़ी सी खाई थी, लेकिन यह है कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत ज़्यादा डांट रहे थे कि जब तक सहरी नहीं करोगी मैं रोज़ा नहीं रखने दूंगा। तो इसलिए जो है मैंने थोड़ी सी बिरयानी गरम की थी, राइस थे थोड़े से, और लाइट साइड मैंने उसकी गरम की थी, मतलब जो थोड़े से फीके वाले होते हैं, और थोड़े से मैंने वो लिए। और उसके साथ आज तो ये हाल था कि दिल ही नहीं चाह रहा था, मतलब चाय भी हमारे घर में रात को भी 1-2 बार बनती है, तो इससे पहले ले ली थी, तो अभी मैंने बस ये है कि थोड़ा बहुत खाया, क्योंकि मुझे डांट काफ़ी पड़ रही थी इस टाइम पे। तो थोड़ा बहुत जो है ना ये मैंने सहरी की, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई, बहुत अच्छी हुई। और वैसे भी सहरी करना सवाब है, सहरी ज़रूर करनी चाहिए, तो इसलिए सहरी करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से और खुश होके करते हैं। जी अभी है दोपहर का टाइम, और हम लोग ना, मतलब मैं अपनी बात अगर आपसे करूं कि नमाज़ पढ़ती हूँ फजर की, उसके बाद थोड़े बहुत काम करके और सोते सोते सुबह हो जाती है। फिर सुबह उठ के जो है ना मैं थोड़े बहुत काम होते हैं तो वो कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो अपनी जॉब के लिए जल्दी उठते हैं, तो वो नींद जो है ना वो इतनी गहरी नहीं आती है, प्रॉपर नहीं आती है। लेकिन आजकल थोड़ी सी रूटीन जो है वो इस तरह से हुई हुई है, और हमेशा ही कुछ साल जो गुजर रहे हैं तो माह रमज़ान में इस तरह से ही थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अभी तो ये है कि मुझे इतनी टेंशन नहीं होती कि सुबह जल्दी उठना है, तो मैं उठती हूँ, उसके बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती हूँ। तो अभी समझें कि दोपहर का टाइम है, और मैं उठ के सबसे पहले अपना बेड ठीक करती हूँ, सेट करती हूँ। उसके बाद जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, वैसे तो सहरी में कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत जो होती हैं वो मैं सेट कर लेती हूँ। और अपने पावर बैंक और जो दूसरी चीज़ें होती हैं, बैटरीज़ होती हैं, वो सारे भी मैं चार्जिंग पे इसी टाइम पे लगाती हूँ। और उसके बाद मैं फ़्रेश होती हूँ, चेंज करती हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ या ये कहें कि अगर आप नहीं करते हैं तो ज़रूर किया करें, मैं इस टाइम थोड़ी सी खुशबू लगाती हूँ, लिपस्टिक लगा ली, थोड़ा सा तैयार हो गई, क्योंकि मुझे खुद इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, तो जब साफ़ सुथरा होके तैयार श्यार होके ना, मुझे मतलब मुझे इतनी खुशी मिल रही होती है, इतना मुझे अच्छा लग रहा होता है कि मेरा मूड खुद ही अच्छा हो जाता है, खुद ही बहुत फ्रेश हो जाता है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर किया करें, बेशक बहुत ज़्यादा ना करें, थोड़ा बहुत घर में जितना भी हो सकता है ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरा पर्सनली मेरी ये सोच है कि इंसान को अपना आप अच्छा लगता है, रोज़े के साथ वैसे भी इंसान का मूड बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही होती हैं। अभी मैं किचन में आई हूँ,
और अभी पानी जो है वो फिल कराना है। पानी बिल्कुल ख़त्म हुआ है, कुकिंग का भी और पीने वाला भी। तो उस्मान अभी जाएंगे थोड़ी देर तक। और ये देखें जी, ये अभी घर के ही धनिया और पुदीना ये अभी तोड़ा है, तो अभी मैं वॉश करके रखूँगी। और फ्रेश जो होता है ना वो मैं ज़रूर डालती हूँ पकोड़ों में, या कुछ भी चाट वगैरह बना ली, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा जी, आज मैं इफ़्तारी में क्या बना रही हूँ। आज ना मैं किचन में आई तो कुछ प्लान नहीं था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर के मैं क्या बनाऊँ। पकोड़े हमारे घर में रेगुलर बनते हैं, उसके साथ ये है कि चटनी भी बनती है। ये चीज़ तो रेगुलर होती है, मतलब सारे माह रमज़ान में। मेरी फैमिलीज़ में भी, मतलब अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि मेरे ससुराल में भी, मेरी अम्मी के घर में भी, मेरे नाने हाल दादे हाल में, हम लोगों की फ़ैमिलीज़ में ये चीज़ होती है, रेगुलर बनती है। और बचपन से ही हम लोग भी इस तरह करते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, खाते आ रहे हैं। तो पकोड़े तो ज़रूर ही बनते हैं हमारे घर में, चटनी भी बनती है, लाल शरबत भी बनता है। तो ये तो रेगुलर की रूटीन है। उसके साथ अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊं। तो मैंने फ्रीज़र से जो मैंने पैकेट्स बना के रखे थे लोबिया के, चने के, तो चने तो मैं नहीं बना रही क्योंकि हमने एक दिन पहले भी खाए थे, बनाए थे। तो इसलिए अभी मैं आज लोबिया बना रही हूँ, बीन्स बना रही हूँ। और ये देखें जी, ये धनिया भी अभी तोड़ा है, बिल्कुल फ्रेश है। पुदीना मैं अभी डालूँगी, और बाकी जो है ना मैं ड्राई करके और बॉटल भर के रख दूँगी। क्योंकि अगर मुझे ये अवेलेबल हो ना हो तो ड्राई तो मैं हमेशा रखती हूँ। तो वो बॉटल भर के और आराम से जो है मैं चटनी में डालूँगी, या फिर मैं दही फुल्की ये चीज़ें बनाती हूँ तो उसमें डाल लेती हूँ। तो बस ये छोटे मोटे काम मैंने किए। और आज मैं सालन नहीं बना रही हूँ क्योंकि अभी हम लोगों ने ये डिसाइड किया। मैं तो खैर नहीं खाती थी, हस्बैंड के लिए बनाती थी, वो रात को खा लेते थे। लेकिन अब टाइम बहुत कम होता है, तो अब या तो हमने कहा कि हम रोटी सालन बनाएं, या फिर ये है कि हम लोग इफ़्तार करें। दोनों में से एक चीज़ होनी चाहिए। और वैसे भी मैं सालन इसलिए भी बना लेती हूँ कि सहरी में वो खाया जाता है। तो आज मैंने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी नहीं बनाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं एग खा लूँगा या अंडा खा लूँगा या वो खा लूँगा, तो मत बनाओ। तो इसलिए सालन अभी बिल्कुल नहीं बन रहा। और ये देखें जी, मैं इस तरह से बनाती हूँ रेड बीन्स जो होते हैं, लोबिया। अच्छा जी, साथ में आपको ये बताऊं कि अम्मी से मेरी बात भी हो रही है वीडियो कॉल पे, और अम्मी के साथ ही सारी गपशप लगा रही होती हूँ मैं इस टाइम पे। क्योंकि अम्मी सुबह को बिज़ी होती हैं, दोपहर में भी। तो इस टाइम पे ना असर के टाइम मैं भी तैयारी कर रही होती हूँ, और अम्मी इस टाइम पे डेली मुझसे बात कर रही होती हैं। तो उनके साथ भी मैं बात कर रही थी, साथ साथ मैं थोड़ी बहुत वीडियो भी बना रही थी। तो अभी अम्मी भी मुझे बल्कि कह रही थी कि मुझे भी जो है ना वो एक दो चीज़ें बना कर दो। तो इंशाअल्लाह ताला अब देखें, बाहर जाना हुआ तो लेकर आऊँगी। और अब तो ये है कि बस दुआ करें हालात जल्दी से बेहतर हो जाएं, क्योंकि कभी कभी ना घर में बैठ बैठ के अजीब सा ही जो है ना, हालांकि टाइम बहुत बिजी गुजरता है, बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सम टाइम होता है ना, इंसान बिल्कुल अकेला रह रह के थोड़ा सा फील होने लग जाता है। तो बस ये है कि अब देखें, दुआ करें कि अल्लाह करे सब कुछ बेहतर हो जाए। ईद तक देखें कि क्या होता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उम्मीद बहुत ही अच्छे की है, बहुत ही बेहतर की है। अच्छा, और मुझे क्वेश्चन आ रहे थे पिछले 2-3 दिनों से कि समोसे ठीक नहीं फ्राई होते, ऐसा कुछ। पहली बात तो ये कि ये वो सारे समोसे हैं जो मैंने रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो में आपसे शेयर किए थे। समोसे जब भी फ्रीज़र से आप निकालें ना, एक तो फ़ौरन आप ऑयल में डाल दें, और इसको आप लो टू मीडियम पे हमेशा फ्राई किया करें। क्योंकि मेरे समोसे ना बहुत अच्छे फ्राई होते हैं, बिल्कुल क्रिस्पी से होते हैं और अंदर तक फ्राई होते हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं होते हैं। तो ये मैं हल्की आंच पे रखती हूँ और आराम से ये फ्राई होते हैं। आप देखें कितने मज़े के ये क्रिस्पी से हो जाते हैं। तो रोल्स हो गए, समोसे हो गए, जो भी फ्रीज़र में चीज़ें इस तरह की रखी होती हैं वो मैं ऐसे ही फ्राई करती हूँ। थैंक यू सो मच। कल की वीडियो, कल के व्लॉग में आप सब ने बहुत प्यार दिया था, और इसी वजह से ही ना मेरा बहुत दिल चाह रहा था मैं आपसे शेयर करूं। क्योंकि मुझे पता है कि आजकल लॉकडाउन की वजह से हर कोई घर में है, तो सब अपनी फैमिलीज़ को मिस हम भी करते हैं, तो जाहिर है हर कोई इसी तरह करता होगा। तो इसीलिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, व्लॉग बना के आपसे शेयर किया था कि हो सकता है थोड़ा सा देख के आपका दिल भी खुश हो जाए। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि मैं भी उतनी जो है ना वो समटाइम्स हो जाती हूँ खफा। लेकिन बस क्या किया जा सकता है, सिर्फ दुआ कर सकते हैं। अच्छा जी, चाट जो है ना वो रेडी हो गई है, लोबिया चाट। और मैंने उसके ऊपर थोड़े से प्याज डाले, इमली का रस डाला,
और उसके साथ जी मैंने इस पे डाल दी जो वो होती है ना निम्को। पापड़ी मैंने नहीं डाली, थोड़ा सा चेंज करने के लिए मैंने निम्को डाल दी है। तो वो भी रेडी हो गई है और अभी उस्मान गए हैं पानी भरने के लिए। और ये देखें जी मेरा मिक्स प्लेटर, पकोड़ा प्लेटर जो है वो रेडी हो गया है, देखें आप। और ये चीज़ें हैवी होती हैं लेकिन ये है कि अच्छी लगती हैं। पूरी रात जब भूख लगती है ना, यही चीज़ें हमारे घर में थोड़ी बहुत चल रही होती हैं, तो हमें तो बहुत अच्छी लगती हैं। जब भी दिल चाहता है, भूख लगती है, तो रोटी तो नहीं खाते हैं, तो एक आध यही उठा के और खा लेते हैं। और फ्रूट जो है वो हमारी तरफ बिल्कुल नहीं मिल रहा। एक तो महंगा तो है ही है, लेकिन मिल भी नहीं रहा, तो इसलिए जो थोड़ा बहुत मिलता है। फ्रूट चाट इस बार फर्स्ट टाइम है कि नहीं बन रही है, और बस जो चीज़ होती है वो हम लोग काट लेते हैं और इस तरह से खा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये थी हमारी आज की इफ़्तारी। और उस्मान अभी आ गए हैं बाहर से, छोटे मोटे काम थे, फ़्रेश मिल्क लेना था, पानी रीफ़िल कराना था और इस तरह के कुछ काम थे जो कि वो 5 मिनट या 2-4 मिनट पहले आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गए थे। और ये थी जी हमारी आज की इफ़्तारी। तो जी नमाज़ पढ़ने के बाद मैं दोबारा किचन में आई, सारे बर्तन मैंने वॉश कर लिए, दूध जो आया था वो भी बॉयल हो गया, चाय भी बन गई, किचन पूरा समेट लिया, देखें जो भी बर्तन थे वॉश हो गए। अब मैं आराम से बैठ के चाय पीऊँगी, थोड़ा सा मोबाइल यूज़ करूँगी और अपना व्लॉग एडिट करूँगी, और आपसे इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।